अगर उस कॉन्सेप्ट को आप लेके चलो कि हमारा जन्म हमारे माता पिता या उसके पीछे जो लोग थे उनके शरीर के थ्रू हुआ है, तो ये सिर्फ आपके शरीर का जन्म हुआ है। जो उसके अंदर चेतना है उसका जन्म कहाँ से हुआ है? ईश्वर से हुआ है। सेंट का मुझे याद आया जिसने बोला था कि रावण महाराज हम उनके वंशज हैं और राम जी भगवान हैं। वो इस चीज पे अड़ा पड़ा है कि वो उनके हम वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो आपके भौतिक शरीर के वंशज वो पूर्वज हैं। हाँ। भगवान हाँ, भगवान आपके कौन है? आपका जो सत्य है आपके अंदर का, जो आपकी चेतना है, वो उसके जो पूर्वज तो वो आपके भगवान हुए, क्योंकि आप उनसे ही निकले हो। आपकी आत्मा का जन्म उसी परमात्मा से हुआ है। आपके शरीर का जन्म किसी भौतिक मनुष्य के थ्रू हुआ है, लेकिन आपकी आत्मा का जन्म परमात्मा में से हुआ है। वहां से आत्मा निकल के आपके पास आती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आत्मा का जन्म नहीं होता। वैसे तो शरीर का भी जन्म नहीं होता, वो तो मिट्टी में मिलता है, फिर जुड़ता है, फिर मिलता है। तो एटॉमिक वो होगी ना, जो प्रोसेस होता है एटॉमिक प्रोसेस की एनर्जी। हाँ, अलग अलग एटम्स जो हैं एक बार कनेक्ट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर एक बार फिर अलग हो जाते हैं, फिर अपना मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वो बनाते हैं। तो इस तरह से तो शरीर का भी जन्म नहीं होता। बट अगर उस कॉन्सेप्ट को आप लेके चलो कि हमारा जन्म हमारे माता पिता या उसके पीछे जो लोग थे उनके शरीर के थ्रू हुआ है, तो ये सिर्फ आपके शरीर का जन्म हुआ है। जो उसके अंदर चेतना है उसका जन्म कहाँ से हुआ है? ईश्वर से हुआ है। तो आपको एक्चुअल में सब कुछ छोड़ के ईश्वर को अपना पूर्वज मानना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और इसका एक मतलब